बताए जरा, किधर जाना है बेटा? जी बेटे। वाह। हाँ मामा। आज हम आपको लेके चलते हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह पे जो कि बाकू से 13 किलोमीटर के फासले पे वो है जी बीबी हैबत की ज़ियारत, जो मौला मूसा काज़म अलैहिस्सलाम की बेटी हैं और फातिमा सुगरा के नाम से मशहूर है। इस जगह पे जाने के लिए आप टैक्सी से भी जा सकते हैं और लोकल बस से भी जा सकते हैं। टैक्सी से जरा आप जल्दी पहुंच जाएंगे और बस पे जरा आपको ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है और बस ने हर स्टॉप पे खड़े होना होता है, इसलिए इधर जाने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हमने तो चुप करके टैक्सी मंगवाई, बल्कि चुप करके नहीं मंगवाई, बड़ा रो धो के मंगवाई, क्योंकि यहाँ पे टैक्सी मंगवाने के बहुत ज्यादा रोले हैं। लैंग्वेज ना आने की वजह से समझ नहीं आती टैक्सी वाले को हमारी बात की और हमें उनकी बात की। बस जैसे तैसे करके वक्त गुजर गया और अच्छा ही गुजर गया। बताए जरा, किधर जाना है बेटा? जी बेटे। वाह। अतायजारा ने आजकल नया काम पकड़ा हुआ है, हर मेल पर्सन को वो भाई कहती है और हर फीमेल पर्सन को वो आप ही कहती है। और बाहर निकलते ही मेरी बेटी इतनी राजी हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है, वाओ वाओ निकलनी शुरू हो जाती है। अतायजारा का दिल करता था बस हम घूमते फिरते ही रहे और घर कभी वापस ना आए। अतायजारा के साथ मेरा ये पहला ट्रिप है और शुक्र है अल्लाह का कि उसने मुझे उस तरीके से तंग नहीं किया जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। खाना पीना इसने छोड़ दिया, बस दूध पी रही है, लेकिन घूमती फिरती बहुत ही खुश रहती है। बाकू की सड़कें साफ सुथरी, खूबसूरत व्यूज, कहीं भी जाने के लिए ट्रैवल करते हुए बहुत ही मजा आता है। फाइनली हम बीबी हैबत अल मशहूर बीबी फातिमा सुगरा के रोजा मुबारक पे पहुंच गए हैं। जोहर का टाइम है, लिहाजा जोहर की अजान हो रही है जो हम खामोशी से सुनते हैं। जो जो बाबा के पास, वो देखो बाबा खड़े। हाँ मामा। चलो चलो चलो। इस जगह पे आके तो मुझे ईरान की ज़ियारात याद आ गई हैं, जो कि ज़्यादातर पहाड़ के आगे पीछे या ऊपर होती हैं। स्पेशली बीबी शहरबानो की ज़ियारत और मुकाम इब्राहिम जो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर वाक़या है, वहाँ पे भी इसी तरह हवा चलती है और इसी तरह की सारी फीलिंग्स आती हैं। उस टाइम मेरी अतायजारा भी नहीं थी, इसलिए मैं पहाड़ के ऊपर तक जाके सारी ज़ियारात खुद करके आई थी। इधर समंदर साथ होने की वजह से हवाओं का जोर कुछ ज्यादा ही है। इधर आए मेरा बेटा अतायजारा। बीबी के जरिए के साथ ही मुल्ले की एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है जिसका नाम है मॉस्क ऑफ फातिमा। मुस्लिम्स के लिए ये ज़ियारत मुक़द्दसा तो है ही है, लेकिन यहाँ पे गैर मुस्लिम भी आते हैं क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है, इसलिए सारे लोग यहाँ पे आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और तस्वीरें बना के चले जाते हैं। और इसके साथ ही बिल्कुल कैस्पियन सी है और ये शायद सी पोर्ट भी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सारे शिप खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अतायजारा यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसको खुली जगह मिल गई है। आते उसने अपने जूते उतारे हैं, सॉक्स उतारे हैं, कभी इधर भाग रही है कभी उधर भाग रही है, हर आते जाते को आवाज दे रही है, हेलो कर रही है, बाय बाय कर रही है, जैसे हर कोई इसका जानने वाला है। सी दिस ब्यूटीफुल मॉस्क, इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर है कि दूर से ही नुमाया हो जाता है। इसके बिल्कुल पीछे सामने जो पहाड़ नजर आ रहा है उसके ऊपर चढ़ के भी एक ज़ियारत है जिसके लिए पैदल चलना पड़ता है। हमारे साथ अतायजारा है और पहाड़ के ऊपर पैदल चलना मुश्किल है, इसलिए हम ऊपर नहीं जा सके।
अताया ज़रा अपनी मस्ती में मगन, अपनी एक्टिविटीज़ में बिजी और बिल्कुल तंग नहीं कर रही, और मुझे भी यहाँ पे बैठ के एक अजीब किस्म का सुकून मिल रहा था, इसलिए मैं देर तक यहाँ पे बैठी रही। एक बात मुझे यहाँ पे बहुत अजीब लगी कि यहाँ पे सबको आने की परमिशन है, किसी ने पूरे कपड़े पहनने हैं नहीं पहने, कोई रोक टोक नहीं है। बाहर से एक स्कार्फ मिलता है जिससे आप अपना हेड कवर करते हो, बाकी टांगे नंगी हैं, बाजू नंगे हैं, कोई मसला नहीं है। इधर मैंने बहुत सारी फीमेल्स विद नेकेड लेग्स, नेकेड शोल्डर्स देखा, जिनको मैंने शूट करना मुनासिब नहीं समझा। हमने ज़ियारत की, थोड़ी देर बैठ के दुआ मांगी और बाहर आ गए। अताया ज़रा ने जूते जुराबे पहनी है तो अपना अपर उतार दिया, और हवा इतनी तेज चल रही है और ये मेरी कोई बात नहीं सुन रही, क्योंकि बाबा की पूरी सपोर्ट शामिल है। मुझे भी उस तरीके से फिक्र नहीं हो रही, क्योंकि तेज धूप की वजह से हवा की ज्यादा ठंडक महसूस नहीं हो रही। और अताया ज़रा ने इधर आके अपने दिल के सारे अरमान पूरे किए हैं, जो जो दिल में आया है वो किया है। हवा इतनी तेज चल रही है कि बड़े बंदे के पाँव खड़े हैं और ये किसी के हाथ नहीं आ रहे। मजे की बात बताऊं कि जब ज्यादा तेज हवा चलती है तो चुप करके दीवार के साथ जुड़ के बैठ जाती है। मेरी बेटी वापस जाने के मूड में बिल्कुल नहीं है, लेकिन इट इज टाइम टू गो बैक नाउ। Я не русский, я программа программа я сам азербайджанец। गाड़ी में बैठती है ताया ज़रा को उसके शूज ने तंग करना शुरू किया है, और उसने ऐसी जिद की है कि जूते उतार के सांस ली है। बाहर घूमने जाना हो तो फौरन शूज पकड़ के लेके आती है कि मुझे पहना दो, और जैसे ही गाड़ी में बैठती है तो कहती है उतार दो। शूज उतरते ही हम रिलैक्स हो गए, हमारे फेस पे स्माइल आ गई, हम हैप्पी हो गए हैं। टोडलर के साथ किसी ट्रिप पे चले जाना किसी चैलेंज से कम नहीं है, और ये वो चैलेंज है जो आपने खुद को खुद दिया होता है। आधे से ज्यादा टाइम आपका फीडर बना के देने में, डायपर चेंज करने में, सोने जागने में ही गुजर जाता है, और बाहर आके सबसे बड़ी जो टेंशन आपको मिलती है वो ये है कि आपका बच्चा कुछ खाना पीना ही छोड़ देता है। बच्चों के साथ सफर करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जिंदगी का मजा भी बच्चों के साथ ही है। अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि ये मुझे तंग नहीं करती, जहाँ पे भी लेके जाती हूँ एंजॉय करती है, और थोड़ा बहुत जो वो तंग करती है इतना तो सारे बच्चे ही करते हैं, और इतना तो बच्चे का वैसे भी हक बनता है। तकरीबन 2-3 घंटे वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद अपनी तसल्ली करके अब हम वापस जा रहे हैं। अभी तक हम जहाँ पे भी गए हैं दिन के टाइम ही गए हैं, क्योंकि लेट नाइट तक हम कहीं रह नहीं सकते, क्योंकि अताया ज़रा के सोने का टाइम होता है। अभी तक हम निजामी स्ट्रीट नहीं जा सके, क्योंकि सब कहते हैं कि वहाँ पे रात को जाने का मजा आता है। कल का हमने प्लान बनाया हुआ है वहाँ पे जाने का, लेट्स सी। निजामी स्ट्रीट के साथ साथ 2-3 और जगह हैं जिसको हम कल कवर करेंगे, और ऑब्वियसली उसके लिए हमें घर से जल्दी निकलना पड़ेगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे जल्दी निकलने की। और आपसे फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज।